हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। देखिए, इस चैप्टर्स में कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच और नॉट। कह रहा है कि ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। वन वेरिएबल कह रहा है। और कह रहा है आगे क्वेश्चन कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर वेरिएबल है तो क्यों वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी हमें देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है। पहला दिया है कि 4x² - 3x + 7। देखिए ये जो है इसमें वेरिएबल्स देखिए x दिया है, x² दिया है, x दिया है। तो यहाँ एक ही वेरिएबल है, यानी वन वेरिएबल का है ये। तो हम कह सकते हैं कि अब पॉलिनोमियल भी चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो वेरिएबल्स के पावर होता है वो होल नंबर होता है, तो वहाँ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका दिया है 4x² - 3x + 7। तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे। इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि इट इज़ polynomial in one variable x में है ये। ठीक है, ये वन वेरिएबल x में है, तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं ठीक उसी प्रकार y² + √2 है। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम एक वेरिएबल है y है केवल यहाँ वेरिएबल, और उसके पावर 2 यानी होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसका भी सेम उसी प्रकार होगा कि जो है इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ देखिए y दिया है वेरिएबल, तो यहाँ y लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि 3√t + t√2। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको देखने के मिलेंगे। देखिए यहाँ √t दिया है, √t दिया है, इसका मतलब t टू द पावर 1/2 दे दिया। रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो यहाँ 1/2 हम देखते हैं होल नंबर नहीं है, तो यहाँ ये जो हमारा दिया है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल का कोई चांस ही नहीं उठता है। वन वेरिएबल तो है, देखिए t है, लेकिन पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ हम कह देंगे जो है कि यहाँ क्या कहेंगे हम कि इट इज़, यहाँ क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, it is not polynomial as the power is not whole number। देखिए इसके पावर जो है होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। ठीक है, इसका देखिए हम इसका जो है रीजन्स भी साथ में बताते जा रहे हैं क्वेश्चन का, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, y + 2/y। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जो 2 ये क्या हो जाएगा आपका y प्लस ये y जो है डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आएगा, तो y टू द पावर -1 हो जाता है। तो 2y टू द पावर -1। तो यहाँ भी देखते हैं हम पावर में -1 दिया है, तो -1 भी आपका होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार कह देंगे जो है कि यहाँ देखिए क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर में हम लिखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज पावर
ऑफ वाई इज़ -1। देखिए इसके पावर -1 है, ठीक है, तो -1 है तो हम यहाँ जो है इसके लिखेंगे कि -1 कि विच इज़ नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है -1 होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये रहा चौथा पार्ट। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, देखिए x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ x, y और t यहाँ 3 वेरिएबल आ गए, तो वेरिएबल 3 आ गए तो ये 1 वेरिएबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ भी वही कंडीशन, इसके आंसर में क्या लिख देंगे कि इट हैव 3 वेरिएबल, x, y है और t है, ठीक है, 3 वेरिएबल यहाँ दिया है। सो क्या हो जाएगा आपका, सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ देखिए 3 आपके जो है वेरिएबल 3 आ गए, x है, y है और t है, ये 3 वेरिएबल आ गए। तो 3 वेरिएबल आ गए तो यहाँ 1 वेरिएबल का कंडीशन ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में कुल 5 पार्ट दिए गए थे जिसको हमने सॉल्व किया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या है। कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए हैं उनका हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, वो कोफिशिएंट होता है। तो देखिए यहाँ x² के साथ जो लगा है, जो है आपका कांस्टेंट, उसे कोफिशिएंट कहेंगे। तो उसको देखते हैं क्या है। तो आपका देखिए क्या हो गया कि पहला देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 + x² + x। यहाँ x² के पास जो है मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता है तो 1 मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। अब ठीक दूसरे क्वेश्चन में देखिए उसी प्रकार देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ -1 होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² जो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा भी ठीक उसी प्रकार होगा। यहाँ देखिए π/2 x² + x दिया है। तो यहाँ x² के जो है लगा कौन सा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट क्या है, π/2 है। तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² जो होगा आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है, π/2। अब देखिए फोर्थ वाला क्या कह रहा है, √2x - 1। यहाँ देखते हैं x² का कोई जो है वेरिएबल है ही नहीं इस इक्वेशन में दिया। तो हम x² का वेरिएबल नहीं है तो हम उसे 0 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो है इसका आंसर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 0.x² है, मान लीजिए तो 0 दिया है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका कि कोफिशिएंट ऑफ x² वो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये रहा दूसरे क्वेश्चन का सलूशन आपका। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल हो, ऐसा एक एग्जाम्पल लेना है। और क्या कह रहा है दूसरा, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 100 हो, ठीक है। तो इसका आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने आपको बाइनोमियल और मोनोमियल के बारे में बताया था कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। अब देखिए इसका जो है आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री, बाइनोमियल का मतलब जिसमें टर्म्स 2 दिए हों, ठीक है। हमने आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है बाइनोमियल का जो
टाइप्स बताया था उसमें हमने बाइनोमियल आपका बताया था। तो बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, ठीक है, दो टर्म्स हो तो क्या हो जाएगा कि डिग्री बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी ले सकते हैं जैसे x⁵ प्लस x⁴। देखिए इसमें हाईएस्ट जो आपका पावर हो वही डिग्री कहा जाता है। तो हाईएस्ट पावर ये 35 कह रहा है तो हम हाईएस्ट पावर 35 लेंगे और उसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम एक ले लिए, ये हो गया x⁵ प्लस x⁴। अब दूसरा मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं तो x⁵ प्लस 105 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका, एक और हमने एक्स्ट्रा बताया आपको एग्जांपल। अब देखिए एंड क्या कह रहा है कि एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री 100 का हमें मोनोमियल बताना है। तो मोनोमियल होता है कि जिसमें एक टर्म्स दिए हों, ठीक है, एक टर्म्स दिए हो तो उसका क्या हो जाएगा आपका, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 x⁴100, ठीक है। इसका सेम है जो वहीं एक ही टर्म्स इसमें आने चाहिए तो x⁴100 हो गया, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का सलूशन रहा आपका। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा है कि नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसका हमें डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा, पहला देखिए क्या कह रहा है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x दिया है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, सीधे यहाँ लिखते हैं डिग्री क्या हो जाएगा आपका, डिग्री देखिए, डिग्री हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वहीं आपकी डिग्री होती है। तो यहाँ वेरिएबल देखिए दिया है x का वेरिएबल दिया है तो x⁴ दिया है, x⁴ दिया है, x⁴ दिया है। तो यहाँ x⁴ सबसे जो है बड़ा है आपका, तो वहीं आपका जो है डिग्री हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा डिग्री, यहाँ डिग्री हो जाएगी 3, सबसे हाईएस्ट पावर है। अब इसमें देखते हैं दूसरा क्या दिया, 4 - y² दिया है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार करेंगे। तो इसका इसमें तो एक ही दिया है तो इसमें y⁴ है तो वहीं आपकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू y⁴ है तो डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। अब तीसरा देखते हैं, 5t - √7 दिया है तो यहाँ t⁴ है तो यहीं आपकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि एक ही दिया है पावर, हाईएस्ट पावर 1 है। अब यहाँ देखते, ये देखिए इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को लिख सकते हैं 3 × x⁴0। ये लिख सकते हैं क्योंकि x⁴0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 3 हो जाएगा फिर से। तो यहाँ आपका हाईएस्ट डिग्री 0 है तो यहाँ डिग्री में आप लिख सकते हैं कि डिग्री, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो है, आप इसे समझिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सलूशन ये रहा। अब 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है आपके एक्सरसाइज में कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए हम आपको जो है डिग्री के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर हम ऐसे ओवरव्यू आपको बता दे रहे हैं कि लीनियर जिसके पावर 1 होता है वो लीनियर होता है, जिसके हाईएस्ट पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, और जिसके हाईएस्ट पावर 3 होता है वो क्यूबिक होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं वो कौन से लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। तो इसका देखिए सबसे पहला आपका दिया है, देखिए x⁴ प्लस x, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री आपका दिया है, हाईएस्ट डिग्री क्या दिया है, हाईएस्ट डिग्री 2 दिया है। तो जब 2 डिग्री दिया हो तो वो होता है आपका क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या है, x - x³ दिया है। यहाँ देखते हैं x के हाईएस्ट पावर 3 है, यानी डिग्री इसकी 3 है। अगर डिग्री 3 होती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स हैं सब, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा देखिए y + y² + 4 है,
यहाँ देखते हैं कि एक y की पावर 1 है और एक y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 वाला जो है आपका बड़ा हो गया, तो यहीं आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ डिग्री हो जाएगी आपका 2, डिग्री हो जाएगी 2। अगर डिग्री 2 होता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि डिग्री अगर 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 1 + x दिया है। अब देखिए 1 + x दिया है तो x टू द पावर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो यानी इसकी डिग्री जो है वो आपका 1 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री आपका 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब 1 डिग्री हो तो आपका लीनियर होता है, हमने जैसा आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। तो ये हो जाएगा आपका लीनियर, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखिए 3t दिया है। तो यहाँ देखते हैं 3t दिया है यानी t टू द पावर 1 है, तो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी ठीक उसी प्रकार है। इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री 1 दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेम यही हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट r² दिया है, यहाँ वेरिएबल के पावर 2 दिया है यानी डिग्री इसकी 2 दी गई है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी डिग्री इसकी 2 हो गई। तो आंसर आपका जब डिग्री 2 होता है तो आपका क्वाड्रेटिक होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट देखिए क्या है, 7x³ दिया है। तो यहाँ डिग्री देखते हैं आप, जैसा कि देख रहे हैं आप, इसकी डिग्री 3 है, तो यानी डिग्री जब 3 होती है तो क्या होता है? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इस पर देखिए इस एक्सरसाइज 2.1 में आपके कुल 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 में 5 क्वेश्चन दिए गए थे जो आज हमने सॉल्व कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके अगले एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।